मॉर्निंग स्टूडेंट। सो रोटेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फीयर। स्फीयर में हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन और डेराइव भी करेंगे हम लोग ये कैसे आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का और हॉलो स्फीयर का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ नंबर 1 में हॉलो स्फीयर। और आप लिख सकते हैं स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल और उसका मास है m, रेडियस r। सो सिंपल रिजल्ट हॉलो स्फीयर है और स्फेरिकल सेल है, मास m है और रेडियस r है। ये सेंटर और मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो ये है एक्सिस और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो पास कर रहा है तो ये है 2/3 mr²। कैसे आता है हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं डिराइव कर दूंगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो है 2/3 और mr²। ये है सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल। नेक्स्ट, अगर ये हॉलो स्फीयर में कोई एक्सिस ऐसा हो, सो ये है आपका ये आई नॉट हुआ। ये सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रहा था आई नॉट तो आप जानते हैं ये है 2/3 और mr²। बट अगर आपका एक्सिस जो है वो अगर ये सरफेस से पास कर रहा है ऐसे और इसके पैरेलल है तो ये आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप लगा दीजिएगा। यहाँ से इसका डिस्टेंस जानते हैं r हुआ, तो i जो i निकालना है वो I0 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम mr²। तो i जो हुआ I0 है 2/3 और mr² प्लस mr²। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया 5/3 mr²। ऐसे ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपका सरफेस के थ्रू ये, तो 5/3 और mr² होल स्फीयर के लिए। नेक्स्ट, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए थर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और कोई एक्सिस जो है यहाँ से सेंटर से x डिस्टेंस पे है। मान लीजिए यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे सेंटर से कोई भी एक्सिस x डिस्टेंस पे लिखा हुआ है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया था। तो आईटी मेन में था क्वेश्चन और ग्राफिकल फॉर्म पूछा गया था। तो आप जानते हैं आई इक्वल टू I0 प्लस mx²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम है तो I0 और प्लस m और x²। ऐसे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट तो कांस्टेंट है और ये है 2/3 और mr² और प्लस mx²। तो ये प्लॉट करने के लिए पूछा गया था। आईटी मेन में पूछा गया था ग्राफ की आप बताइए कि ऐसे अगर i और x को प्लॉट करना हो, ये साइड x है और ये है i साइड, ऐसे मुझे प्लॉट करना है। तो ये तो टर्म कांस्टेंट है और ये है आई, देख रहे हैं आप देखेंगे तो आई और ये कांस्टेंट फर्स्ट टर्म है और प्रोपोर्शनल टू x² है। तो फंक्शन तो पैराबोलिक फंक्शन है ना, पैराबोला फंक्शन। और बट ये सेंटर से नहीं पास करेगा। अगर x इक्वल टू 0 है तो i 0 नहीं है क्योंकि यहाँ कुछ टर्म कांस्टेंट टर्म है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैराबोलिक फंक्शन है, कुछ ऐसा ऐसा जाएगा। तो ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में देखेंगे तो इस टाइप का था। ठीक है, पैराबोलिक फंक्शन है, y प्रोपोर्शनल टू x²। पैराबोला है बट सेंटर से नहीं पास करेगा क्योंकि यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा टर्म है। सो होलो स्फीयर और होलो स्फीयर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है। ये होलो स्फीयर है और मास m और रेडियस r। मास m रेडियस r,
ये भी मास m, रेडियस r, ये हॉलोस्फेयर, 3 हॉलोस्फेयर और तीनों टच कर रहे हैं और मुझे यहाँ से इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ऐसे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऐसे, ठीक है ना। I1, I2, I3। तो 1 जानते हैं, 2 जानते हैं और थर्ड भी जानते हैं आप। तो 1 है फ्रॉम सरफेस टू सरफेस के थ्रू है, 1 जो है आप हॉलोस्फेयर के सरफेस के थ्रू, और 2 भी सरफेस के थ्रू है। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो I हुआ, ये I1 प्लस I2 और प्लस I3 है, ये ऐसा हो गया। और अगर हम लोग ये I1 करेंगे जैसे फर्स्ट है ऐसे, और ये ऐसे बात करेंगे, तो ये है I1 और या फिर करेंगे I2, और ये जो हो गया I1 I2 जो हो गया, हम लोग पढ़े थे अभी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट 2/3 mr स्क्वायर और प्लस mr स्क्वायर, तो 5/3 mr स्क्वायर, 5/3 और mr स्क्वायर ये पढ़े हुए थे। और I1 और I3 सॉरी I1 और I3 2 के लिए, अगर 2 के लिए पढ़ेंगे हॉलोस्फेयर है, तो I2 जो हो गया 2/3 mr स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 सो हो गया यहाँ पे 5/3 mr स्क्वायर प्लस I2 2/3 mr स्क्वायर प्लस 5/3 mr स्क्वायर। तो इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5, 5, 10 और 11, 12, 4 mr स्क्वायर। ये तो सिंपल सा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हॉलोस्फेयर 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 एक के सरफेस से जा रहा है, तो आप पढ़े हुए थे 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। सो 5/3 mr स्क्वायर, 5/3 mr स्क्वायर प्लस 2/3 mr स्क्वायर। ऐसे ही सॉलिड स्फीयर के लिए है। बाकी मैं डायरेक्ट करूंगा इसको कि कैसे ये 2/3 कैसे आया हुआ है। सो सॉलिड स्फीयर 'मास m है और रेडियस r है, तो सॉलिड स्फीयर ऐसे। और ये है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रहा है, तो ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 होता है यहाँ पे, 2/5 और mr स्क्वायर मैं डिराइव कर दूंगा। बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही कि अगर सॉलिड स्फीयर के सरफेस से पास कर रहा है एक्सिस, उसके लिए सिक्स। तो ये है सॉलिड स्फीयर, मास m है और रेडियस r है। ये है सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे। बट एक्सिस जो है वो अगर सरफेस से पास कर रहा है, यहां से पास कर रहा है एक्सिस, इसके अबाउट ऐसे, ये है r है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = I0 और प्लस mr स्क्वायर, ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो ये है 2/5 और प्लस mr स्क्वायर, सो 7/5 चेक कर लीजिए। I 7/5 mr स्क्वायर हो गया। देखिए नेक्स्ट, सेम इसके लिए भी आपका ग्राफिकल फॉर्म चाहिए तो प्लानिंग करिए। यह है सॉलिड स्फीयर,
ऐसे। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास का जो है इसके अबाउट जो एक्सिस है ये है आई नॉट जो है वो 2/5 और mr², ऐसे। और यहाँ से एक एक्सिस पास कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये सेंटर और यहाँ से एक्सिस पास कर रहा है डिस्टेंस जिसका x है, और मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो I इज इक्वल टू जो हो गया वो I0 और प्लस जो हो गया और mx², ऐसे। ये तो I0 है ये और mx², तो I जो हुआ वो I0 जो हो गया 2/5 mr² प्लस mx²। अब इसका ग्राफ चाहिए आई और एक्स के लिए, ग्राफिकल फॉर्म आपको पूछा गया था। तो ये है एक्स और ये है आई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लॉट करेंगे तो पैराबोलिक फंक्शन है, बट ओरिजिन से नहीं, ऐसे पैराबोलिक फंक्शन ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे ऑप्शन में था। और इसमें भी 3 स्फेयर को आप सॉलिड स्फेयर को टच कर लीजिए। ये है सॉलिड स्फेयर, मास m है, रेडियस r है, मास m है, रेडियस r, मास m है और रेडियस r है। ये सॉलिड स्फीयर 1 है और ये 2 है और ये 3 है। ये सॉलिड स्फीयर हुआ और ये है एक्सिस, यहाँ से एक एक्सिस पास करना है ऐसे, और इसके अबाउट हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे। तो आप लिख सकते हैं I1 और प्लस I2 और प्लस I3, तो 1 2 3 1 2 3 ऐसे, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। सो अगर हम लोग I1 प्लानिंग करेंगे, I1 का हम लोग प्लानिंग करेंगे, तो ये I1 जो है वो सरफेस से पास कर रहा है, तो 2/5 mr² प्लस mr², तो 7/5। सो I1 और I3 ये है 7/5 mr², और ये जो I2 है, I2 जो हो गया वो है आपका 2/5 mr²। बाकी आपको I निकालना है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, सो I इज इक्वल टू I1 I2 I3, सो ये है आपका 7/5 mr², 2/5 mr² प्लस 7/5 mr²। सो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7 7 14 15 16/5 mr², तो 16/5 mr²। नेक्स्ट, सो एक है हॉलो स्फीयर, एक हॉलो और स्फीयर है, मास m है और रेडियस r है, और दूसरा साइड है सॉलिड स्फीयर है, मास m और रेडियस r। सो ये है हॉलो स्फीयर, दूसरा है सॉलिड स्फीयर है, ऐसे ऐसे। और यहाँ से ऐसे पास करेंगे, अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ हॉलो स्फीयर है और हॉलो स्फीयर से पास करना है, और ये है सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर ऐसे ऐसे। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। आप अगर हम लोग बात करेंगे I1, तो ये है 2/3 और mr², और जो सॉलिड स्फीयर है उसका होता है I2। मान लीजिए ये I2 में लिख रहा हूँ, तो I2 जो है वो 2/5 mr², हो गया I1 और I2। सो 2/3 mr², I2 2/5 mr²। कौन बड़ा है इसमें, ये भी पूछा हुआ है कि हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर सेम मास सेम रेडियस, तो यहाँ पे ये 2/3 है, ये नंबर I1 बड़ा होगा I2 से, तो I1 बड़ा है।
ये हो गया। नेक्स्ट, जैसे इसके क्वेश्चन जो आते हैं ना, ऐसे एग करके भी आता है, अंडा जो होता है एग, एग करके भी क्वेश्चन मैंने देखा है एग्जाम में पूछा हुआ है। सो 10 एग में जैसे आपका दो टाइप का, एक तो रॉ एग कच्चा, और दूसरा लिखा हुआ बॉयल एग। तो आपका रॉ एग जो कच्चा है जिसमें लिक्विड लिक्विड रहता है, जेली फॉर्म में रहा, और बॉयल एग जो कि बॉयल करने पे सॉलिड होगी। ठीक है, तो जो रॉ एग है, रॉ जो कच्चा अंडा है जो कच्चा रहेगा जिसके अंदर लिक्विड, ये सब लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, ऐसे ऐसे लिक्विड रहेगा। तो और ये है आपका बॉल एग, बॉल एग में जो कि सॉलिड हो गया, सॉलिड ऐसा पूरा जम गया ये। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो रॉ एग है एक्ट एज अ होलोस्फेयर। एक सेल है, बाहर का सेल दोनों का सेम एक जैसा डायमीटर है, एक जैसा रेडियस सेल है, बट एक एक के अंदर जेली है, इसमें लिक्विड है और वो सॉलिड हो गया। तो इमेजिन करिए, इमेजिन करना है कि ये जस्ट लाइक अ होलोस्फेयर, ये वो वाला होगा सॉलिड स्फेयर जैसा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉ एग का ज्यादा होगा और बॉयल एग से। एग्जैक्टली तो नहीं, बट आप इमेजिन कर सकते हैं कि जस्ट लाइक अ होलोस्फेयर, होलोस्फेयर। और इसको इमेजिन कर सकते हैं कि जस्ट लाइक सॉलिड स्फेयर। ये है I1 और ये है I2, और इस तरह आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या आप ऐसे ही लिख लीजिए। मान लीजिए लिखना है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है यहाँ पे हॉलोस्फेयर का ज़्यादा है सॉलिड स्फेयर से, तो एग्जैक्टली यहाँ पे लिख लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर और रॉ एग, फॉर बॉयल एग। अब मैं कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ प्रेजेंट करता हूँ और फिर मैं डायरेक्ट कर दूंगा इनका कि हॉलोस्फेयर और सॉलिड स्फेयर का कैसे निकाला जाता है। उसमें मैथ है, डेरिवेशन में मैथ है। तो अगर मेडिकल स्टूडेंट है तो आप फंडामेंटल छोटे छोटे रिजल्ट को फॉलो करिए, और इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो मैं तो आपको डेरिवेशन सिखाऊंगा। अभी कुछ क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन मैं अभी प्रेजेंट करता हूँ। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, बट बहुत ज़्यादा इजी, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन कि एक जो सॉलिड स्फीयर है, मास m है और रेडियस r है, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, उसको मेल्ट करना है, रिकास्ट करना है, एक नया डिस्क बनाना है जिसका रेडियस r है और थिकनेस t है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 परपेंडिकुलर टू प्लेन थ्रू सरकमफरेंस। ठीक है, और देखिए अगर रिकास्ट करेंगे, इसको गला देना है, नया डिस्क बनाना है, स्टिल मास तो सेम ही रहेगा, मास में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, और थिकनेस पे तो डिस्क का थिकनेस पे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि डिस्क का और सिलेंडर का एक ही जैसा होता है। तो ये यहाँ पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 सॉलिड स्फीयर के लिए होता है 2/5 और mr², ये आप जानते हैं, ये ऐसा हो गया। और वो डिस्क के लिए, जो डिस्क है, डिस्क के लिए आप जानते हैं, ये आप पढ़े हुए हैं कि ये है I0, ये I0 हुआ, और ये I0 जो हुआ, और I2 इज इक्वल टू I0 और प्लस और m और स्मॉल r²। और डिस्क के लिए जो सेंटर ऑफ मास जो होता है 1/2 हाफ mr² है, प्लस mr², ऐसे। सो डिस्क का जो I2 हो गया, I2 तो 2/2, 3/2 और mr², ऐसे। बाकी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके और वो जो I1 I2 सेम है, और कैपिटल R स्मॉल r में रिलेशन चाहिए। तो ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे अगर आप रिलेट करेंगे I1 इक्वल टू I2, सो I1 जो है 2/5 और m कैपिटल R²,
और ये हो गया आपका 3/2, 3/2 और m और r स्क्वायर। तो m कैंसिल हो गया और ये हुआ 2। सो स्मॉल r जो चाहिए वो r और इंटू 2/√15 ऐसे। तो स्मॉल r जो है वो 2 कैपिटल R/√15। ये है रिजल्ट, ये आंसर 2r/√15 तो है। सो 2r/√15। आईटी मेन में बहुत अच्छे से क्वेश्चन, ये तो एडवांस में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आईटी मेन का क्वेश्चन है और वो आईटी एडवांस के क्वेश्चन से काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। और मैंने प्रेजेंट किया था क्वेश्चन, और प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग एक ड्राइंग बनाना है। कभी भी क्वेश्चन बनाने के लिए फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हमेशा मैं बोलता हूँ एक अच्छा ड्राइंग आप बनाइए। जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग करना है। तो एक सॉलिड स्फीयर है, मास m है, रेडियस r है, और अनइक्वली इसको कट करना है। एक पार्ट है जिसका मास 7m/8, तो दूसरा पार्ट हो गया मास m/8। इस पार्ट को गला देना है, गला करके एक डिस्क बनाना है। डिस्क का मास जो तो एज इट इज 7m/m रहेगा और रेडियस 2r लिखा हुआ। इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एकदम आराम से बन जाएगा। दूसरे पार्ट को m/8 है, उसको गला करके एक सॉलिड स्फीयर बनाना है जिसका मास तो m/8 है, बट उसका रेडियस नहीं पता। रेडियस कहीं से पता चल जाए तो वो भी बन जाएगा। रेशियो चाहिए I1/2, ठीक है। तो हमें उसका रेडियस नहीं पता, उस पर रेडियस पे कंफ्यूजन है। तो देखिए ये ऐसे प्लान करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका डेंसिटी, ठीक है, इसका डेंसिटी, ठीक है, और इसका डेंसिटी, दोनों का डेंसिटी क्या है, सेम, मटेरियल सेम है, ठीक है। वहां से रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं डेंसिटी, डेंसिटी मास, जैसे डेंसिटी इसका मास है, इसका मास हुआ m, और डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका डेंसिटी, इसका डेंसिटी मास, मास जो है इसमें m/8, और मान लीजिए उसका रेडियस, तो रेडियस कर लेंगे 4/3 पाई और स्मॉल आर क्यूब, ऐसे कर लेंगे। तो m कट जाएगा 4/3 पाई, और ये कट जाएगा, और इधर हो गया आर क्यूब इज इक्वल टू, इधर छोटा वाला आर, तो इधर हो गया कैपिटल आर क्यूब और डिवाइड बाई 8। तो स्मॉल आर जो हुआ वो है कैपिटल आर और डिवाइड बाई 2। तो ये है कैपिटल आर और डिवाइड बाई 2। बाकी अब तो आपका बन जाएगा, अब आप बना लीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो डिस्क, डिस्क के लिए एकदम इजी है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट हाफ, और मास, मास जो हो गया वो 7m/8, और रेडियस, और रेडियस है 2r का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। सो I1 जो है, ठीक है। तो ये कट कैंसिल हो जाएगा, 4 हो गया और 4, और यहाँ पे 2, 4 हो गया, और यहाँ पे 16, 4, तो 7/4 और m/r², ये I1 है, ठीक है। और I2 सॉलिड स्फीयर, सो I2 सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का जो होता है 2/5, और मास, मास की जगह हो गया m/8, और रेडियस, रेडियस में r/2 का स्क्वायर। तो I2, सो I2 जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। सो ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका m/r², ऊपर में तो हो गया m और r², और ये 40 हो जाएगा, और ये 2 80, ठीक है। डिवाइड करते हैं I1/I2, 7/4, 1/80। सर से चेक कर लीजिएगा, आपका यहाँ पे हुआ 240, 140। सो 140 I1/I2 जो है 140, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये आईडी मेन का क्वेश्चन है और लिखा हुआ है टू आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल। सो अगर मेंशन नहीं रहे क्वेश्चन में कि बस स्फेरिकल बॉल लिखा रहा है तो आपको लेना है सॉलिड स्फेयर। ये आपको ध्यान रखना है कि ये आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल का मतलब आपको लेना है सॉलिड और स्फेयर, ऐसे ऐसे। तो ये है सॉलिड स्फेयर और ये आपका एक रॉड रॉड से अटैच है, दो सॉलिड स्फेयर, मास m और r, और रॉड है, रॉड का लेंथ है 2r और ये मास m है। अब सेंटर ऑफ मास जो रॉड का है उसके अबाउट मुझे ऐसे रोटेट करना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक है, तो मैं तीन ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, वन फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये है सेंटर ऑफ मास, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है और ये थर्ड ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग को अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन चाहिए, आई चाहिए, तो हम लोग बात करेंगे आई वन आर अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस आई टू अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ओके अबाउट, और आई थर्ड अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ऐसे। बट ये आई वन, ये वन का और थर्ड का ये तो सिमेट्रिकल है, वन और थर्ड तो बराबर रहेगा। ठीक है, तो आप चाहे लिख सकते हैं आई नॉट ऑफ आई वन और आई थ्री, ये तो एग्जैक्टली अब बराबर हो गया, ऐसे एग्जैक्टली बराबर है। ठीक है, तो हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, आई जो इक्वल टू जो हो गया वो है टू और आई वन प्लस आई टू, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे बना सकते हैं। आई टू रॉड के लिए कितना आसान है। रॉड का सेंटर ऑफ मास से ml²/12 पढ़ते थे। पहले चलिए इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, हम लोग इसका प्लानिंग करते हैं। अगर हम लोग इसके अबाउट ऐसे ले लें, ऐसे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो ये आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 और mr², 2/5 mr²। और देखिए यहाँ से इसका डिस्टेंस r है क्योंकि ये रॉड टू r है, r, और ये रेडियस हुआ r, तो इस तरह यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस d, d इज इक्वल टू 2r हो गया। ठीक है, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो हम लोग ये यूज करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो 2 और इसके लिए आई नॉट के लिए आई वन नॉट, फर्स्ट इसके लिए प्लानिंग करेंगे। तो फर्स्ट के लिए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में 2/5 और mr², 2/5 mr² प्लस m और d², m और d का मतलब हुआ, d का मतलब 2r का स्क्वायर, ऐसे m और d 2r का स्क्वायर, और प्लस रॉड का हुआ 1/12 मास m और ये है 2r का स्क्वायर। चल प्लानिंग करते हैं हम लोग, तो सॉल्व करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है 4/5 mr² प्लस ये 2 यहाँ चला गया, तो ये है 4 और 2 8 mr² प्लस यहाँ पे mr²/3, सो 4 हो जाएगा और 3 mr²/3। सॉल्व करते हैं इसको, सो 44/5 और mr²/3, सो ये नीचे हो गया 15 और ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, और प्लस 5 mr²। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया आई 137 और बाई 15 mr², 137/15 mr²। चेक करेंगे 137/15 mr²। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आईटी मेन का क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था और डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सॉलिड स्फीयर है, 3 सॉलिड स्फीयर और मास m है और रेडियस d/2, डायमीटर लिखा हुआ था d, और ऐसा रखा हुआ है कि ये ए, इनके सेंटर ए बी सी तीनों मिलकर के इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है और इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड यहाँ पे
ये पॉइंट पे। तो हमें ये एक्सिस, एक एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लिखा हुआ है एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऐसे। तो इसके अबाउट आई ओ, और ये ए के अबाउट जो एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऐसे आई ए के अबाउट ऐसे चाहिए था, ठीक है। और इनका रेशो चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल सिस्टम का। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो चेक करते हैं प्लानिंग ओके अबाउट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपका, ठीक है, 3 स्फेयर है, ठीक है, 3 स्फेयर है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं ऐसे तीनों स्फेयर का ऐसे प्लानिंग करूं, ऐसे एक स्फेयर है, ठीक है, और ये स्फेयर दूसरा स्फेयर है, ठीक है, और ये है तीसरा स्फेयर ऐसे, और एक मान लीजिए कोई भी मैंने लिया ऐसा ऐसे स्फेयर, और मैं ऐसे बातें करूं कि ये जो है ये बी है, बी का सेंटर है, तो आई और बी, तो सॉलिड स्फेयर है, तो ये ऑफकोर्स 2/5, 2/5 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, आर इक्वल टू डी/2, ठीक है। और हमें अगर ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है ऐसे ओ पॉइंट के अबाउट, तो हमें यहाँ से इसका डिस्टेंस चाहिए। अगर ये मिल जाए स्मॉल आर, तो हमें आई ओ जो हो जाएगा वो इसके अबाउट जो हो जाएगा 2/5 और एम आर स्क्वायर प्लस एम और स्मॉल आर स्क्वायर ऐसे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऐसे, क्योंकि हमें इसके अबाउट निकालना है आई ओ, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये तो एक स्फेयर के लिए हुआ, एक स्फेयर के लिए हुआ, बट ऐसे कितने स्फेयर है, 3 स्फेयर है, तो मल्टीप्लाई बाई 3, ये 3 से मल्टीप्लाई करना, ये ऐसा हो गया। अब अभी प्रॉब्लम है स्मॉल आर निकालना, स्मॉल आर निकालना है अभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब ऐसे समझिए, ठीक है, तीनों सेंटर देखिए, तो तीनों सेंटर बी से ओ का डिस्टेंस, तो तीनों सेंटर अगर देखेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, और ये है आपका सेंटर है, और ये है कॉर्नर है बी है, यहाँ से ये डिस्टेंस आपने लिया है आर ऐसे, ऑफकोर्स ये वाला भी होगा आर ही होगा, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है डिस्टेंस है डी, क्योंकि ये डायमीटर हुआ, इसका रेडियस डी होगा, ये भी डी है और ये भी डी है, ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस डायमीटर हो जाएगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप जानते हैं कि ये वाला हो गया 30 डिग्री और ये भी हुआ 30 डिग्री, तो स्मॉल आर, तो स्मॉल आर, आर जो है डी इज इक्वल टू जो हुआ आर कॉस 30 डिग्री और 2r कॉस 30 डिग्री ऐसे, 2r कॉस 30 डिग्री का मतलब हुआ r, और √3 ये d का वैल्यू या r का वैल्यू करेंगे, तो r का वैल्यू स्मॉल r का वैल्यू d/√3, स्मॉल r की जगह d/√3 और कैपिटल R की जगह d/2। चलिए पुट करते हैं, ये एक तो मिलेगा, आई नॉट मिलता है, चेक कर लेते हैं आई नॉट क्या आ रहा है, तो आई नॉट 3 6/5, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6/5 एम और आर स्क्वायर, तो d²/4 प्लस एम 3 एम आर स्क्वायर d²/3 ऐसे, ये कैंसिल होगी ऐसे। सो ये हो गया 3/2, ये हुआ आपका 3/2, 3/10, 3/10 और प्लस 1, तो 13/10 एम डी स्क्वायर, तो ये है 13/10 और एम डी स्क्वायर, तो ऐसा हुआ रिजल्ट। तो आई नॉट, ये मैं इधर लिख लेता हूँ, कहीं पे इधर लिख लेता हूँ, मेरा आई और नॉट आया वो है 13/10, 13/10 और एम डी स्क्वायर। ऐसे हमें आई ए निकालना है, 13/10, 13/10 एम डी स्क्वायर, ठीक है। तो एक स्फेयर है, एक स्फेयर के लिए निकालिए, और वैसे ही 3 स्फेयर है उसके लिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, आर कैलकुलेट कर लीजिए। अब हमें ए के अबाउट निकालना है, तो रुकिए फिर से देखिए, अब देखिए हमें ए के अबाउट निकालना है, तो देखिए ऐसे, एक स्फेयर, 2 स्फेयर और तीसरा स्फेयर ऐसे, ऐसे होगा। तो हमें ए के अबाउट ऐसे, ए पॉइंट के अबाउट ऐसे निकालना है, ठीक है, ए के अबाउट ऐसे, ठीक।
तो आप जैसे देखिए आई ए, ठीक है, आई ए निकालना है तो खुद फर्स्ट स्फेयर है, फर्स्ट स्फेयर, ठीक है, और ये है सेकेंड स्फेयर और ये थर्ड स्फेयर है। तो आई बोलेंगे कि आई वन फर्स्ट स्फेयर अबाउट ए प्लस सेकेंड स्फेयर अबाउट ए और प्लस थर्ड स्फेयर अबाउट ए, ऐसे करना है आपको, थर्ड स्फेयर अबाउट ए। तो ये जो हुआ आपका ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ये जानते हैं, ये पैरेलल डिस्टेंस जो हुआ ये ऐसे पैरेलल डिस्टेंस ये वाला डी है, और यहाँ से भी करेंगे तो पैरेलल डिस्टेंस यहाँ पे डी हो जाएगा। ये दोनों सेम है, सेकंड और थर्ड सिमेट्रिकल है तो आप सेम कर सकते हैं। तो आई टू अबाउट ए और प्लस इक्वल टू आई थर्ड अबाउट ए, ये दोनों बराबर है, ऐसे बराबर। तो इस तरह आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए आप कह सकते हैं आई वन अबाउट ए प्लस टू और आई टू अबाउट ए, ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू आई टू अबाउट ए, ऐसे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए, आई वन अबाउट ए, फर्स्ट का ए के अबाउट, फर्स्ट जो है बॉल उसका अबाउट ए के अबाउट करेंगे तो ये हो जाता है 2/5 और एम आर स्क्वायर, आर का मतलब हुआ d/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 और I2 करते, अगर सिंपल ऐसे I2 करते, अगर I2 तो I2 जानते हैं कि I2 इज इक्वल टू सॉलिड स्क्वायर का एक्सिस है तो 2/5 और एम आर स्क्वायर, आर का मतलब d/2 का स्क्वायर, बट ये I2 अबाउट ए करना है तो पैरेलल डिस्टेंस क्या है, d है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे 2/5 एम और d/2 का स्क्वायर, ये तो I2 हुआ और पैरेलल डिस्टेंस है m और पैरेलल डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ का d है। पुट कर लीजिए, सॉल्व करते हैं, यही आई ए अबाउट आएगा तीनों सिस्टम का। सो आई ए, सो यहाँ पे हो जाएगा m और d स्क्वायर और ये 4 होता, 2 कट जाएगा, 5 10, तो ये हो गया 4 हो गया और 4 md स्क्वायर बाई 5 प्लस 2 md स्क्वायर, ऐसे। सो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हुआ 2 और 2 हो जाएगा और 5 10 कर दीजिएगा, 20 और 22 23, चेक कर लेंगे। सो 23 बाई 10 md स्क्वायर, ऐसे। सो आपका फाइनली आपका आई ए हो गया, आई ओ हो गया और मुझे चाहिए था आई ए बाई आई ओ, अब आप बना लेंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए, सो ये कट जाएगा और 13 और डिवाइड बाई यहाँ हो गया 23, 13/23, चेक करेंगे आप, 13/23, ठीक है। ये है IIT एडवांस का क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ 4 सॉलिड स्फेयर है और हर एक का मास लिखा हुआ है और डायमीटर है आपका, और ये कॉर्नर, स्क्वायर के कॉर्नर पे अरेंज किया हुआ है इसमें, और स्क्वायर का जो डायमेंशन है साइड है 4 सेंटीमीटर और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये लिखा हुआ एन का वैल्यू चाहिए। आसान है, अगर हमें कैलकुलेट करना है, जैसे ये स्फेयर 1 है, ठीक है, और ये स्फेयर मान लीजिए ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, ऐसा। तो हम लोग अगर आई निकालेंगे, आई, तो आई ऐसे निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं आई वन फर्स्ट स्फेयर के लिए वो आप लिख सकते हैं 2/5 और एम आर स्क्वायर, ये है फर्स्ट स्फेयर 1 के लिए, ऐसे स्फेयर 1 के लिए। स्फेयर जो 2 है, स्फेयर 2 के लिए लिख सकते हैं 2/5 और एम आर स्क्वायर, यह है स्फेयर जो है स्फेयर नंबर 2, ये 2 नंबर स्फेयर के लिए ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। और थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ के लिए, थर्ड के लिए देखिए, थर्ड के लिए इस एक्सिस के अबाउट ऐसे, ये इस एक्सिस के अबाउट जानते हैं
2/5 और mr² इस एक्सिस के अबाउट। बट हमें चाहिए ये वाला एक्सिस, इसके एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो ये डिस्टेंस, मान लीजिए अगर साइड ए है, ये साइड ए है, तो डायगोनल होता a√2 और डायगोनल का आधा a√2/2, तो a/√2, ये डिस्टेंस हो गया a/√2, ऐसा डिस्टेंस हुआ। और यहाँ से भी आप डिस्टेंस करेंगे तो a/√2 ऐसा। तो ये हम लोग को I3 I4 ये वाला डिस्टेंस हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है, a/√2 ऐसा, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम थर्ड के लिए बनाएंगे, तो थर्ड के लिए आप करेंगे 2/5 ऐसे करेंगे थर्ड के लिए, और 2/5 और mr², ये अब प्लस 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 m, और ये m और a/√2 का स्क्वायर, ये है थर्ड के लिए। थर्ड स्फेयर का इस एक्सिस के अबाउट एग्जैक्टली सेम। फोर्थ स्फेयर के लिए भी प्लस 2/5 और mr² और प्लस यहाँ है m a/√2 का स्क्वायर, ये है फोर्थ स्फेयर के लिए। ये चौथे स्फेयर के लिए भी ऐसा ही लग जाएगा। ठीक है, फाइनली आप जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 2/5 2/5 2, यहाँ हो गया 8/5 8/5 और mr² प्लस ma²/2 ma²/2 और इस तरह हो गया ma²। ठीक है, अब हम लोग को इसको पुट करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8/5 और मास जो हो गया 0.5, तो 1/2 और r का स्क्वायर, r का मतलब डायमीटर, ये यूनिट है, ऐसा यूनिट है, तो r जो हुआ √5/2 और सेंटीमीटर है, 10⁻⁻2 मीटर ऐसे। तो r का स्क्वायर है, तो ये सॉल्व करेंगे तो 5/4, ये है 5/4 और 10⁻⁻4 प्लस मास जो हो गया 1/2, और ये ए जो है आपका 4 सेंटीमीटर, तो 4 और 4 ये 16 इंटू 10⁻⁻4, ये है ऐसा यूनिट में आ जाएगा। बाकी अब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 8 कट जाएगा यहाँ पे, और ये 9 आएगा, तो ये कट जाएगा, और ये हुआ 8 + 1 9 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम और मीटर स्क्वायर, तो है उसी यूनिट में किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और कंपेयर करेंगे I, तो N इंटू 10⁻⁻4। सो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, N का वैल्यू जो है वो 9 ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है IIT एडवांस का क्वेश्चन। अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, और इसमें मैथमेटिक्स मैथ स्टूडेंट के लिए है, थोड़ा सा इसमें इंटीग्रेशन है तो आसान कि ये सॉलिड स्फीयर है और रेडियस r है, वो भी सॉलिड स्फीयर रेडियस r है, बट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है। ये k कांस्टेंट है, r रेडियस है, और ये स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वहाँ पे r पे पावर 5 है। मुझे सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो लिखा हुआ है, वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन, n का वैल्यू चाहिए। मैं समझाता हूँ। तो फर्स्ट स्फीयर 1 को मैं लेता हूँ, और फिर स्फीयर 2 के लिए, स्फीयर ए के लिए। चलिए, सॉलिड स्फीयर ए, देखिए एक का प्लान समझिएगा, वही प्लान फॉलो करना है सेकंड में। नंबर 1 हम लोग प्लान कर रहे हैं सॉलिड और स्फीयर ए। जिसका डेंसिटी लिखा हुआ है यहाँ पे k बाई कैपिटल R इंटू द स्मॉल r, ये है डेंसिटी, इसका लिखा हुआ। ठीक है, सॉलिड स्फीयर ए के लिए। चलिए, और हम लोग प्लान कर रहे हैं, ये सॉलिड स्फीयर ए के लिए हम लोग प्लानिंग करेंगे। ये आप क्या करेंगे, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे, ये सेंटर से ऐसे
छोटा सा r डिस्टेंस पे एक आप ऐसे ले लीजिएगा, एक जो है वो एक कट कर लीजिए और थिकनेस इसका रखिएगा dr, ऐसे छोटा सा थिकनेस रखिएगा इसका। ये है dr, ऐसे इसमें से बाहर निकालिए। तो जस्ट इमेजिन करिए सॉलिड स्फेयर है, उसे r डिस्टेंस पे जाके एक dr थिकनेस का ऐसे कट करके बाहर निकाला। जब उसको बाहर निकालिएगा तो ये इसमें से जब बाहर निकालिएगा तो ये आपको जो बाहर निकलेगा ऐसा, ये जिसका रेडियस है स्मॉल r और थिकनेस है इसका dr, ऐसे dr, ये बन जाएगा और हॉलो स्फेयर। ये है हॉलो और स्फेयर, ये हॉलो स्फेयर है। और ये हम लोग इसके अबाउट निकालेंगे हॉलो स्फेयर का, ये ए है, ये पॉइंट ए है, तो हम लोग इसका हॉलो स्फेयर के लिए निकालेंगे। हॉलो स्फेयर के लिए अगर हमें डी आई ए निकालना है तो हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 और इसका मास डी एम और इसका रेडियस आर स्क्वायर। उस आर को इंटीग्रेट करेंगे 0 से कैपिटल आर तक। अब क्वेश्चन है कि इसका हॉलो स्फेयर है और हॉलो स्फेयर का मास चाहिए और डीएम चाहिए, ठीक है। तो अब यहां से हेल्प लेंगे। अब देखिए यहाँ पे डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है मास बाई वॉल्यूम और डीवी ऐसा होता है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। सो अगर हमें डीएम चाहिए, अगर डीएम चाहिए तो ये डेंसिटी और इनटू छोटा वाला वॉल्यूम। सो डेंसिटी देखिए, इसका डेंसिटी लिखा हुआ है के बाई कैपिटल आर और इंटू स्मॉल आर, ऐसा डेंसिटी लिखा हुआ। और इसका वॉल्यूम जो आप हॉलो स्फेयर है उसका एरिया हो गया 4πr² और थिकनेस क्या है dr, ये तो एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम हो गया। अब ये डाटा वहाँ पे पुट कर लीजिए। तो जैसे यहाँ डाटा पुट करेंगे DIA, ये है 2/3 DM, सो K बाई कैपिटल आर, K बाई कैपिटल आर 4π, K बाई कैपिटल आर 4π आर स्क्वायर और आर क्यूब और ये आर पे पावर 5 और डी आर ऐसे। सो के बाई आर, ठीक है, 4π आर क्यूब और आर पे पावर 5 डी आर, ठीक है। सो ये हो गया आपका डी आई ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो ये हो गया आपका यहाँ पे 8 और के पाई, 8 हुआ, के हुआ, पाई और डिवाइड बाई 3r और r पे पावर 5 और dr और इंटीग्रेट करना है, r को इंटीग्रेट करना है, r को इंटीग्रेट करेंगे 0 टू कैपिटल R तक। सो ये है 0 टू कैपिटल R तक ऐसे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a, इसको सॉल्व करेंगे तो r पे पावर 6/6, तो r पे पावर 6/6 तो 8 k पाई 3r और ये हो गया r पे पावर 6/6 ऐसे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a, सो कैंसिल हो गया 4 और 3, तो 4k पाई और r पे पावर 5 यहाँ कट जाएगा, 9 हो गया। तो यह है मेथड कि आप जो सॉलिड स्फेयर है उसमें से एक r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का आप कट करके बाहर निकालिएगा तो वो निकल के आएगा हॉलो स्फेयर, क्योंकि पूरा चारों तरफ से कट करेंगे तो एक हॉलो स्फेयर आएगा जिसका रेडियस r है, थिकनेस dr है। बाकी हॉलो स्फेयर के लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं 2/3 dm r स्क्वायर और रेडियस r है, dm निकालना है उसके लिए डेंसिटी का हेल्प लीजिए, मास बाय वॉल्यूम। तो dm जो है डेंसिटी लिखा हुआ है, वॉल्यूम इसका जो हॉलो स्फेयर है वॉल्यूम निकाल लीजिए, एरिया है 4πr² और इंटू डी आर, बाकी पुट कर लीजिएगा, सॉल्व करना है और ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए। मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे ऊपर में कहीं लिख लेता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए, ये हो गया 4/9 के पाई, 4/9 के पाई आर पे पावर 5, ये बी के अबाउट निकालना है। नेक्स्ट बी के लिए, स्फेयर बी के लिए सब कुछ सेम। अब तो आपको मैंने प्लानिंग बता दिया है तो बस यहाँ डेंसिटी ही तो चेंज करना है। तो स्फेयर बी के लिए क्या क्या लिखा हुआ है, डेंसिटी के लिए क्या लिखा हुआ है स्फेयर बी का, के आर पे पावर 5/r, के
आर पे पावर 5 और आर पे पावर 5, ये यही है। ठीक, चलिए, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, सारा कुछ सेम। और डी एम और रो, रो हो गया के, और आर पे पावर नीचे 5, और ये है आर, आर पे पावर 5, और यहाँ हो गया डी आई जो हो गया बी के लिए, ऐसे 2/3, ये 2/3 यहाँ पे आप पुट करेंगे। डी एम, डी एम, तो के आर पे पावर 5, 4 पाई, 4 पाई, आर पे पावर 7, आर पे पावर 7 और +2 आर पे पावर 9 और इंटू डी आर, ऐसे आर पे पावर 9 इंटू डी आर। सो ये हो गया डी आई बी। सो जो कांस्टेंट है यहाँ पे आपका हो गया 8 पाई के 3 आर पे पावर 5। सो 8 पाई के 3 आर पे पावर 5 आर पे पावर 9 बी, 8 के पाई 3 आर पे पावर 5, और ये हो जाएगा आर पे पावर 10/10। सो ये कैंसिल हो गया, और इस तरह हम लोग का यहाँ पे हो गया के आर पे पावर 5, के हो गया, पाई हो गया आर पे पावर 5, और इधर हो जाएगा आपका 4 और डिवाइड बाई 15, 4/15 आई बी। रिचेक कर लेंगे, आर पे पावर 5 कैंसिल हो गया, और 4 के पाई आर पे पावर 5 और 15। चलिए, सो आई बी। 4 के पाई आर पे पावर 50, फिर कैसे कटेगा देखते हैं। ठीक है, अब मैं डिवाइड कर रहा हूं, वहां पे डिवाइड करके देख लेता हूं। ये आई बी बाई आई ए, अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, आई बी और डिवाइड बाई आई ए, सब कट जाएगा। तो 15 नीचे 15 हो गया, और ऊपर में 9, तो ये हुआ आपका 3, नीचे में 3, और ये 5, और मल्टीप्लाई बाई 10, तो यहाँ पे 6, और सॉरी ये है, आप चाहे लिख सकते हैं इसको 6 और डिवाइड बाई 10, ऐसे लिख सकते हैं 6/10। और अब आप कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू 6 हो जाएगा। सो इंटीजर टाइप जो क्वेश्चन था, n इंटीजर वैल्यू चाहिए था 6, ये हो गया। तो क्वेश्चन जो बेस्ट क्वेश्चन है सारा मैंने डिस्कस कर दिया, और अब मुझे डिराइव करना था हॉलो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, और कोन के लिए भी मैं कर दूंगा। मैथ है नेक्स्ट क्लास।